साहित्य में मानते हैं कि जो हमारा पूरे शरीर में जो अंग सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव है वो आंखें हैं। बाकी सब बेकार की बातें हैं। जो मुंह से बोल के बताते हैं कि मन में क्या भाव है, उनसे हल्का आदमी कोई हो नहीं सकता है। अगर आपको अपने मन का भाव बोल के बताना पड़े ना, फिर वो बात ही नहीं है। सीख लीजिए, सब बातें काम आएंगी जीवन में। अगर मुंह से बोल के बताना पड़े तो इसका मतलब है कि बहुत ही छिछले स्तर की बात हो गई। जो गहरी बात है वो तो आंखों से व्यक्त होती है सीधे, क्योंकि आंखों को छलना सबसे मुश्किल काम है। आप चेहरा बना सकते हैं, पर हाव भाव ला सकते हैं, पर आंखों के स्तर पर जाके धोखा देना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए जो बहुत समझदार लोग होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस के लोग होते हैं या मनोविज्ञान के लोग हैं, वो जब किसी से बात करते हैं तो लगातार उसकी आंखें पढ़ते हैं, आई रीडिंग करते हैं। और यदि कोई आपसे बात करते हुए आंख नहीं मिला रहा है, इसके दो तीन में से एक मतलब हो सकता है। एक तो ये कि वो गिल्ट फीलिंग से भरा हुआ है, आपसे नजर नहीं मिला पा रहा। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो आपसे बहुत संकोच करता है, क्योंकि आपने उसके साथ सहजता का संबंध रखा ही नहीं है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि वो आंख मिला नहीं पाता है। इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपने आंख से आंख मिला के बात नहीं की मेंबर से, तो मामला खत्म समझिए एकदम। आंख से आंख मिला के बात करनी है, आंख मिला के, आंख दिखा के नहीं। बहुत बारीक अंतर होता है। कई बार लोग आंख मिलाने के जब आंख दिखाने लगते हैं तो, और ये बात केवल महसूस करने वाली कि आंख मिला रहा है कि दिखा रहा है। और आंख से आंख मिलाने का मतलब इतना ही मिलाना है कि इंटरव्यू पूरा हो जाए। ये नहीं कि आंखें चार कर ली वहीं पर, ऐसा नहीं, मतलब आंख मिला के बात कर रही है। तो नुसरत फतेह अली खान की गजल बहुत प्रसिद्ध है ना, आफरी आफरी जो है, उसका एक पूरा छंद आंखों पे है, बड़ा सुंदर है। मैं भूल जाता हूँ उसको बार बार। जिसकी पहली पंक्ति शायद ये है, आंखें नीची हुई तो हया बन गई। हया समझते हैं? शर्म, झिझक, संकोच। संकोच में आंखें झुक जाती हैं। आंखें ऊंची उठी तो क्या बन गई? दुआ बन गई। दुआ। आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई। नोट्स बना लो इसके भी। कोई सामने आपने कैसे करना, देखिए जरा इसमें क्या लिखा है। और आंखें झुककर उठी तो कदा बन गई। कदा है कि कजा शब्द, मतलब बगावत। आंखें झुककर उठी तो बगावत हो गई, उठकर झुकी तो अदा बन गई, झुक गई तो हया बन गई, उठ गई तो दुआ बन गई। मेरे ऊपर ऐसे करके देख रहे। ऐसा हिंदी के भी एक गीत में ऐसी पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा में भी ऐसा है। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पहले पलकें उठी और फिर पलकें झुक गई, उठकर झुकी तो अदा बन गई। नायिका भेद के प्रख्यात आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य जी उठे। हाँ उठ के बोल दो ना सबको। इन्होंने लिखा है, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है। क्या बात है। इन्होंने लिखा है, ये तो कमबख्त आंखों से बया होती है। इसमें एक शब्द मिस हो गया शायद कोई, मेरे ख्याल से ये था, ये वो शय है जो आंखों से बया होती है। तो इस प्रकार माहौल जबरदस्त बना दिया है आचार्य जी ने कि हाँ, हाँ पूरा करो। देखो भाई देखो, एक से बढ़कर एक शायर लोग उठ रहे हैं क्लास में। हाँ बताओ 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 बताओ। अरे करवा देंगे, चिंता ना करो, करवा देंगे। हाँ, आंखों से होती मोहब्बत अगर तो अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। पत्थर का बन के रह जाता ताजमहल आगे, इश्क से अपनी पहचान न होती, ऐसा कुछ है। उतना मजेदार नहीं है यार। ठीक है, मतलब कौन कहता है मोहब्बत जुबा, क्या था बोलो ना। हाँ, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है। ये तो क्या बताया, कमबख्त बताया आपने। कमबख्त तो आपने इस क्लास में सीख लिया है। एक और सुनाएंगे? सुना दो भाई, एक और सुना दो, कोई बात नहीं।
बिहारी जी आए हैं तो ये सब होना भी चाहिए। उनकी आत्मा को, उनके रूह को सुकून मिल रहा होगा कि मेरी परंपरा फैल गई है। हाँ सुनाओ। हाँ ये कह रही क्या सब। देखो यार, माइक मंगवाते हैं आपके लिए, माइक मंगवाते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा आप भी यार एक माइक दे दो, आज बच्चे ज्यादा मूड में आ गए हैं। तो रैप, ये बिहारी का रैप बना के गाएंगे, कहा तड़प रिझत खिजत ऐसा करके कुछ रैप बनाओ। मिल गया, आचार्य जी को मिल गया, फिर से सुनाएंगे खड़े हो गए। हाँ सुना दो। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां ये होती है। हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। बहुत बढ़िया, वो ना आए हो गया तो हो गया हो गया हो गया। उनको दो बस आखिरी एक ये सुनाने, बड़ा अच्छा। साहब का नाम क्या है? पीयूष। हाँ सुना दो भाई, अच्छा है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। इजाजत हो तो एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। आप सोच रहे हैं कि लिज्जत पापड़ बीच में कैसे आ गया? हयात का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, स्वर्ग। यार हम भी एक पेश करेंगे, कर लो भाई, पेश कर लो। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत नजरों से होती है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत नजरों से होती है। हमने इश्क फरमाते तो उन्हें भी देखा है जिनके आंख नहीं होती। ये बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ये भी देखिए बिगड़ गया आपकी संगत में आके। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती। ठीक। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती। जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपनों में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगा। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं माइक वहां से ऑफ कर उसकी देना। आंखों में मोहब्बत ये की माइक चमक वहां आज से ऑफ भी करो। है। उसके आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। हालांकि उसको मेरे प्यार पे सकाज भी है। और नाव पर बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। हो गया, शांति मिल गई आपको। ये जैसे पद्मावती होगी जरूर वो। नाव पर बैठकर उसने धोए थे हाथ कभी, पूरे तालाब में उसके मेहंदी की सुगंध आज भी है। पद्मावती रही होगी। जही दिन दसन ज्योति निर्मयी, वैसा मामला है। लेकिन आज चेहरे पे चमक देखो कितनी है। रोज पढ़ते रहते थे, चमक नहीं आती थी, आज जो चमक आई है ना, ऑल थैंक्स टू बिहारी लाल, ध्यान रखना है। अब प्रभु शुरू करते, पढ़ाई करें शुरू। चलिए, आप लोग ज्यादा इसी को बोलते हैं जो छंदों का अजायब घर हुआ था ना, अराजकता आ गई थी। छंद में मौलिकता नवाचार ठीक है, पर जब नवाचार अराजकता होने लगे तब समस्या है। अभी हुई नहीं है, बस होने वाली है इसके बाद। अब पढ़ाई कर लेते हैं, लौटिए। तो कहत नटत के मामले में ध्यान रखना है कि इन्होंने बहुत कम वर्णन किए, ब्यौरे बहुत कम दिए, और पाठक से उम्मीद की कि वो खुद ब्यौरे जुटा ले। तो कहाँ की बात है हमें नहीं पता, हम अनुमान करते कोई ऐसा प्रसंग है जहां पर एक समाज बैठा हुआ है। कहत क्योंकि भारतीय समाज है तो हम अनुमान करते हैं कि पुरुष ने ही शुरुआत की होगी बातचीत की। भारतीय समाज में ऐसी बातचीत की शुरुआत करने का ठेका किसको दिया गया है? पुरुष को। तो स्त्रियों से अपेक्षा है कि वो थोड़ा संकोचवती हैं, लज्जावती हैं। कोई लड़की खुद कह दे कि तुम मुझे बहुत पसंद आ रहे हो, नीच टाइप की है तो बहुत ही, ये तो ऐसे ही है, आवारा टाइप की लग रही है मुझे तो वो बड़ा दबाव रहता है लड़कियों पर। अगर मन में आ भी रहा हो तो भी कह नहीं सकते, कहते ही दूसरे निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो फिर वेट करते हैं कि ये कहे तो मैं जवाब में हाँ बोलूंगी, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। तो लड़के ने कहा होगा, कहा इशारे से कुछ कहा कि चलो चलते हैं, कहाँ शोक सभा में बैठी हो, चलो बाहर चलते हैं। नायिका के चाचा जी मरे हैं तो वो कैसे चली जाए बेचारी। उसने आंखों से डांटा, मतलब मना किया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी चाचा जी। नायक इसी पे रीझ गया कि क्या मना किया है यार। नायक बहुत ही फुकरा किस्म का नायक है दरअसल। इतना फुकरा है कि नायिका के मना करने पे ही रीझ गया है कि क्या मना कर देती है। इस बात से नायिका खींच गई है कि कितना चीप टाइप का आदमी है, मना करनी उसके बाद उसी पे खुश हो रहा है, कमबख्त। खिजत
फिर नायक ने इशारे से माफी वाफी मांगी होगी, नायिका ने माफ कर दिया होगा, तो फिर मिलत, दोनों की मतलब बात हो गई, अब्बा हो गई, मतलब जो कट्टी हो गई थी पहले अब्बा हो गई। फिर दोनों इसी बात पे खेल पड़े, हंस पड़े हैं, खिलत। और मतलब इसमें ये हो गया कि थोड़ी देर में चलेंगे, और इस बात से नायिका लज्जा गई है कि देखो लोग क्या सोच रहे होंगे आसपास। लजियात 7 शब्द हैं पहले वाक्य में, 7 क्रियाएं हैं। ऐसा वाक्य पूरे हिंदी साहित्य में एक भी नहीं मिलेगा आपको। 7 शब्द, 7 क्रियाएं, ना कोई संज्ञा, ना कोई सर्वनाम, ना विशेषण, ना कुछ और, सब क्रियाएं। और आमतौर पर एक क्रिया एक वाक्य को बनाने के लिए आती है। एक वाक्य में 7 शब्दों में 7 क्रियाओं का होने का मतलब होगा कि जो बात 7 वाक्यों में कोई पूरी करता, इन साहब ने एक वाक्य में पूरी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ। तो कोई क्यों ना कहे कि बिहारी का काव्य गागर में सागर है। यही तो सागर भरने की कला है, और क्या कला है। खैर, दूसरे पर आइए।